बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने द नेटवर्क से खास बातचीत की और कहा कि आज झारखंड राज्य का हालत बहुत खराब हो चुका है। यहाँ सरेआम एक युवक को पीट पीट कर हत्या कर दिया जाता है, साथ ही पंचायत नियुक्ति भी रद्द हो जाता है, जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में है। यस, हेमंत सोरेन कान के कच्चे हैं, अपने आसपास के लोगों के बहकावे में आ रहे हैं। इन्हें अपने विवेक से फैसले लेने की जरूरत है। आइए सुनते हैं राजेश कुमार ने क्या कुछ कहा। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क। तो मॉब लिंचिंग हो जाता है। अभी हाल में विधानसभा में कानून बन गया है मॉब लिंचिंग पर। कानून बनने के बावजूद अगर ऐसी घटना होती है, विसर्जन के समय एक युवक को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है, तब कहा जा सकता है कि लोकतंत्र सही मायने में खतरे में आ गया। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, इस लोकतंत्र खतरे में सिर्फ झारखंड में है। ये झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, इनको झारखंड की जनता से कोई लेना देना नहीं है और ना ही इनके प्रशासन को लेना देना है। मॉब लिंचिंग घटना हो, बलात्कार हो, लूट हो, हत्याएं हो, ये सभी सीमा ये सरकार पार कर चुकी है। आने वाले दिनों में इससे बड़ी बड़ी घटनाएं होगी जहां मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे रहे। पंचायत सचिव नियुक्ति जो है, 5 साल बच्चे तैयारी, एक रूम में 5-5 साल रह के उन्होंने तैयारी की है। अब जब सब हो गया तो कह रहे हैं कि हम नियुक्ति नहीं करेंगे, नियुक्ति रद्द, और ये भी कह रहे हैं कि ये रघुवर सरकार द्वारा ये था, बहाली था, तो उसे हम क्यों करें। तो ये सरकार के बीच में तो स्टूडेंट पिस रहे हैं ना। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ना, वो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री रघुवर जी से द्वेष रखते हैं। इनके अंदर द्वेष की भावना है। ये झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, ये द्वेष के अनुरूप काम कर रहे हैं। जितना काम रघुवर जी के सरकार में हुआ, आज तक का इतिहास उठा के आप देख लीजिए, पूरे झारखंड में कोई सरकार उतना काम नहीं किया। इसके साथ ही ये कहना चाहेंगे कि बन्ना गुप्ता के ही एरिया में जो एमजीएम हॉस्पिटल है, उसमें सारा स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हो जाता है। तो एक विधायक और इतने बड़े मंत्री के जब एरिया में ऐसा हाल होगा, तो पूरे झारखंड में फिर हम क्या इमेजिन करें। देखिए, बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री तो बन गए, लेकिन स्वास्थ्य के ABCD भी वो नहीं जानते हैं। सबसे पहला बात, वो ABCD तक स्वास्थ्य के बारे में नहीं जानते। और आप बोलती हैं जमशेदपुर की बात, ये पूरे झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था ठप है। यहाँ सिर्फ कमीशन का खेल चल रहा है और बन्ना गुप्ता जी सिर्फ कमीशन के ही बात सुनते हैं, बाकी कोई बात नहीं सुनते हैं। और ये सरकार जहाँ आम जनता को, गरीबों को दवा घर तक पहुँचाने की योजना चलानी चाहिए, तो शराब घर घर तक पहुँचाने की योजना ये सरकार। शराब की होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन शिक्षा की नहीं, शिक्षा की नहीं, दवा की नहीं, चिकित्सा की नहीं। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। आप लोग विपक्षी पार्टी, आप लोगों ने कभी कोशिश किया सरकार से बात करने की कुछ गंभीर विषयों पर? ये बात करने के लिए तैयार हो तब ना कोई बात करेगा। इनको तो सिर्फ देखना है कि अपना जेब भरे। इनके सारे मंत्री अपने जेब भरने में लगे हुए हैं। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं। और अभी हाल में 2 साल हुआ था, इवेंट बहुत बड़ा है, मोराबादी में इन्होंने इवेंट कराया था, अपनी उपलब्धियां गिनाई थी। आपको लगता है 2 साल में अभी इतना बड़ा इवेंट? की नहीं, दवा की नहीं, चिकित्सा की नहीं, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। आप लोग विपक्षी पार्टी, आप लोगों ने कभी कोशिश किया सरकार से बात करने की कुछ गंभीर विषयों पर? ये बात करने के लिए तैयार हो तब ना कोई बात करेगा। इनको तो सिर्फ देखना है कि अपना जेब भरे। इनके सारे मंत्री अपने जेब भरने में लगे हुए हैं। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं। और अभी हाल में 2 साल हुआ था, इवेंट बहुत बड़ा है, मोराबादी में इन्होंने इवेंट कराया था, अपनी उपलब्धियां गिनाई थी। आपको लगता है 2 साल में अभी इतना बड़ा इवेंट, उपलब्धि गिनाने लायक उन्होंने कुछ काम किया है? देखिए, इवेंट में सबसे पहले उन्होंने लाल कार्डधारियों को पेट्रोल में सब्सिडी देने की बात कही है। ये योजना चला रहे हैं। क्या इनको पता नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी को या उनके सचिव को या उनके सरकार के पदाधिकारियों को कि जो भी शपथनामा लाल कार्डधारियों को बनाया जाता है, लाल कार्ड बनाने हेतु आवेदन दिया जाता है, उस आवेदन में कहीं भी लिखा हुआ है कि लाल कार्डधारी के पास मोटरसाइकिल होना चाहिए, पक्का मकान होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो लाल कार्ड उनको बनता ही नहीं। तो क्या ये पेट्रोल किसको देंगे? पेट्रोल पर सब्सिडी किसको देना है? इनको देना ही था तो राज्य के किसान को, गरीब किसान को सब्सिडी देते, ताकि वो अपना उपज उठाकर सब्सिडी, डीजल पर सब्सिडी मिलता और वो बाजार में अपना माल को बेचते हैं।
एक बात बताइए, ऐसा कहा जाता है और बहुत लोगों का आरोप है, आदिवासी मूलवासी सारे संगठनों का, कि हेमंत सोरेन जी है तो वाकई अच्छे, लेकिन अपने आसपास के लोग उनको भड़का रहे हैं और अपने आसपास के लोगों का बात सुन रहे हैं, वो खुद का बात मतलब खुद का विवेक से काम नहीं ले रहे। इस पर क्या कहेंगे? क्या ये सही में आईएएस ऑफिसर चला रहा है सरकार? एकदम चला रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पर्सनली बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनके पास विवेक नहीं है। उनके विवेक को उनके मंत्री और उनके आसपास रहने वाले लोगों ने क्या कहते हैं उसको एथी कर रखा है। ना उनको बाहर कुछ देखने दिया जाता है, ना कुछ सुनने दिया जाता है। जो वो लोग कहते हैं वही माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। इसी कारण आज झारखंड राज्य की दुर्दशा बहुत ही दयनीय है। भाषा जो विवाद है, इसको लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, भाषा में हम हिंदुस्तान में रहते हैं। मगही, भोजपुरी, उड़िया, बंगाली, ये भाषा में हर एक व्यक्ति को बांटा जा रहा है इस सरकार द्वारा। भाषा तो एक ही होना चाहिए, हिंदी भाषा।